subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले स्टार्ट हमारा क्लास 9 का ज्योमेट्री का पार्ट। अभी तक हमारा अलजेब्रा का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, अभी ज्योमेट्री का पार्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, बेसिक से ही समझ में आएगा कि आपको क्या है। आपको पॉइंट पता है, आपको लाइन पता है, आपको प्लेन पता है। ऑलरेडी ये सब चीज़ अपने स्टैंडर्ड 5 से करते हुए आ रहे, मैं कहूँगा कि आप स्टैंडर्ड 2 से करते हुए आ रहे। तो अभी इस चीज़ को हम थोड़ा एडवांस में देखेंगे, मतलब अभी तो बेसिक है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हमारा चीज़ एडवांस होती जाएगा। और आपको क्या चीज़ क्लास 10 में काम आने वाला है, क्या चीज़ नहीं आने वाला, वो ऑलरेडी वो सब चीज़ मैं आपको साथ ही साथ में बताता चलूँगा। क्योंकि अगर आपका 9th क्लियर होगा तो आप 10th ईजीली क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमारी एक्सरसाइज में हमें जो करना है, लेसन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ तो कर लेंगे ना। करना है हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। व्हाट यू मीन बाय कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट मतलब हमें सपोज़ कि हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। सपोज़ ये एक नंबर लाइन है, हमारा ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी दिया है। तो ये ए बी सी डी जो है अल्फ़ाबेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट -2, इसका कोऑर्डिनेट -1, इसका कोऑर्डिनेट ये समझो हम लोग ई ले लेते हैं, इसका 0, सी का 1 और डी का 2। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो अल्फ़ाबेट दिया होता है उसको कुछ नंबर्स है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आपके क्लास सेंटर में क्लास 9 पे अगर आपका रोल नंबर है, आपका नाम तो सपोज़ एग्जांपल आवेश है, अविनाश है, आकाश है, अली है, मुर्तज़ा है, जो भी है एग्जांपल के तौर पे आपका नाम है, बट आपके नाम के साथ एक रोल नंबर आपको स्कूल में दिया जाता है। तो वो रोल नंबर क्या हो जाएगा आपके लिए? वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ योर्स, आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा चीज़ है, ये समझने वाली बात थी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि हम जब भी कोई डिस्टेंस, अब इसमें डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बोले तो मैं अगर पूछूँ आपको बी से डी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो आपको इसको दोनों को माइनस करके आपको पता करना है। हमेशा याद रखिए कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला है, अभी मेरे हिसाब से अभी मैं ऐसा खड़ा तो मेरे लिए राइट हो जाएगा, बट आप जब बुक में लिखोगे तो ये राइट, ये हो जाएगा लेफ़्ट वाला हमेशा छोटा होगा राइट वाले साइड से, मतलब ये वाला बिगर होगा, ये वाला स्मॉलर होगा। हमेशा याद रखना। आपके पेज नंबर 2 में भी ये लिखा हुआ है, रिमेंबर करके इसको भी अच्छे से याद रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज नॉन नेगेटिव ऑन रियल नंबर। हमेशा याद रखना ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो हमको उसको माइनस करना है। जब एक्सरसाइज सम सॉल्व करेंगे तभी हम उसको देख लेंगे डीपली। सेकेंड पॉइंट हमें जो देखना है वो देखना है बिटवीननेस। बिटवीननेस मतलब कोई भी नंबर्स के बीच में, सपोज़ आप 3 दोस्त हैं तो बीच में सपोज़ 3 दोस्त में से ए बी सी है, तो ए बी सी बीच में कौन चल रहा है? बी। तो व्हाट इज़ द मिडल? बिटवीननेस कौन बीच में आया? बी आया। सपोज़ बी बीच में नहीं आया, सी आ गया, ए सी बी हो गया, तो सी विल बी इन द मिडल। तो यहाँ आपके पास एग्जाम्पल के पी क्यू आर, हु इज़ बिटवीन, आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि बिटवीन कौन सा है। तो पॉइंट क्यू इज़ बिटवीन पी एन आर। पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा? बिटवीन पी एन और इसको बिटवीननेस कहते हैं। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे वो सब चीज़ मैं आपको डिटेल में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको सॉल्व करना भी है तो एग्जांपल के तौर पे आपके यहाँ बहुत सारे सम दिए हैं, वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 और 3 में, आप वहाँ से कर सकते हो। बट मैं करूँगा स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। चलिए करते स्टार्ट बोर्ड पे। तो चलिए करते स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 जो दिया पेज नंबर 5 में। आपको दिया है द फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। नंबर लाइन आपको टॉप में ऊपर दिख जाएगा कि नंबर लाइन क्या है, उसमें क्यू पी के जे एच ओ ए बी सी डी ई करके दिया और कुछ नंबर्स दिए। नंबर लाइन्स में आपको पता है मिडल जो होता है ओरिजिन वो 0 होता है, बाकी राइट हैंड साइड में टेक्स्ट बुक के हिसाब से राइट हैंड साइड में प्लस होता है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का नंबर होता है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, कुछ 7-8 क्वेश्चंस दिए डिस्टेंस डी और ई का वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है। तो आपको क्वेश्चंस का जो नंबर लाइन ऊपर दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, और आपको डी बी का जो नंबर दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है 2 दिया है और ई का कोऑर्डिनेट दिया है 5। मतलब आपको यहाँ लिखना है बी का कोऑर्डिनेट 2 दिया है और ई का कोऑर्डिनेट दिया है आपके पास 5। ठीक है, और आपको पता है कि 5 क्या है? ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन क्या है? 2। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो देयरफॉर 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ये आपको साइन बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करना है। तो डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बी कॉमा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 - 2। 5 - 2 व्हाट इज़ 5 - 2? 5 - 2 इज़ 3। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ई इक्वल्स टू 3।
इतना ही करना है आपको। आप कुछ तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी में, बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा मैं, इसको ऐसे रखूँगा डैश में, सिर्फ हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा उसको लिखेंगे हम लोग और उसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके पास दिया है जे कॉमा डिस्टेंस जे कॉमा जे का वैल्यू आपके पास अगर देखोगे टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो या तो फिर स्क्रीन पर दिख जाएगा। -2 है जे का और ए का दिया है 1। तो यहाँ लिखेंगे पहले जे -2 और ए का लिखेंगे 1। तो मैंने हमेशा बताया कि लेफ्ट हैंड साइड, अगर टेक्स्ट बुक में आपके पास देखोगे ऊपर स्क्रीन पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड विल बी स्मॉलर देन राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, -2 स्मॉलर है 1 से, तो देयरफॉर 1 इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए इक्वल्स टू 1 - -2। तो माइनस विल बी प्लस, तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा जे और ए का 3। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 3 वाले के पास। थर्ड हमारे पास डिस्टेंस पी और सी। पी का दिया है हमारे पास कोऑर्डिनेट -4 और सी का दिया है 3। तो यहाँ लिखेंगे पी और यहाँ लिखेंगे -4 और सी लिखेंगे, सी का हमारे पास दिया है 3। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, 3 इज़ ग्रेटर, देयरफॉर 3 इज़ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन ऐसा, ग्रेटर देन -4। ठीक है, 3 इज़ ग्रेटर देन -4। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देयरफॉर डिस्टेंस क्या क्या है, पी सी, पी कॉमा सी इक्वल्स टू 3 - -4, क्योंकि 4 के साथ -4 माइनस है इसीलिए, तो माइनस विल बी प्लस, तो 3 + 4 विल बी 7। तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा डिस्टेंस पी सी इक्वल्स टू 7। आपको चाहिए तो इसको कॉपी कीजिए। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गाइस आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। फिर भी मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है। दूसरा दिया है डिस्टेंस एच, जे और एच, जे का वैल्यू दिया -2 और एच का वैल्यू दिया -1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहले दिया जे, तो जे का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, जे का वैल्यू है हमारे पास -2 और एच का वैल्यू है हमारे पास -1। तो हमेशा याद रखना है कि लेफ़्ट वाला राइट वाला विल बी ग्रेटर देन लेफ़्ट वाला। तो सबसे पहले नंबर क्या था, -1, उसके बाद -2 आता है, तो ये ग्रेटर है इससे, तो देयरफॉर -1 इज़ ग्रेटर देन -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जे कॉमा एच इज इक्वल्स टू -1 - -2 इक्वल्स टू -1 प्लस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो 2 प्लस माइनस साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, अगर माइनस करूँगा तो हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जे कॉमा एच इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसको चाहिए तो कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो माफ़ी चाहूँगा कि मैं फास्ट जा रहा बिकॉज बहुत ही सिंपल है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। पॉज करके आप खुद ही ट्राई करो और चेक करो कि आपका करेक्ट है या नहीं है। तो अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के और ओ। के का वैल्यू दिया हमारे पास -3 और ओ का वैल्यू दिया हमारे पास 0। तो यहाँ के लिखेंगे, के का -3 और ओ का 0। ठीक है, तो हमें 0 भी ग्रेटर होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव विल भी ग्रेटर, देयरफॉर 0 इज़ ग्रेटर देन -3। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के ओ इक्वल्स टू 0 -3। तो प्लस 0 + 3 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस के ओ इक्वल्स टू 3। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया हमारे पास डिस्टेंस ओ ई। ओ का वैल्यू 0 है और ई का वैल्यू 5। तो ओ का वैल्यू 0 और ई का वैल्यू 5 है। ठीक है, ये आपको लाइन वैसे ही लिखना है। तो 5 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो देयरफॉर 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ओ कॉमा ई इक्वल्स टू 5 - 0। तो 5 में से 0 गया, बचा 5। तो देयरफॉर डिस्टेंस ओ ई क्या हो जाएगा, 5। कॉपी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास डिस्टेंस पी जे। पी का वैल्यू है हमारे पास -4 और जे का वैल्यू है हमारे पास -2। तो यहाँ लिखेंगे पी का -4 और जे का -2। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, 2। तो देयरफॉर -2 इज़ ग्रेटर देन -4। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पी जे इक्वल्स टू -2 - -4। तो याद रखिए कि स्टेप भूल नहीं करना है, ये माइनस को प्लस करना है। तो -2 प्लस 4 प्लस माइनस, तो माइनस करने पे हो जाएगा साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 2। ठीक है, इसका देयरफॉर डिस्टेंस पी जे इक्वल्स टू -2। होप करूँगा कि आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है।
ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप रिवाइंड करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। इस सम का आखिरी सम दिया है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी कर लेते हैं और सेकंड सम में फिर हम करेंगे आगे। चलिए कहते हैं नेक्स्ट सम, जिसमें दिया हमारे पास डिस्टेंस Q और B। Q का वैल्यू दिया हमारे पास -5 और B का वैल्यू दिया हमारे पास 2। तो Q लिखेंगे यहाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज़ -5, ठीक है, -5, और B का वैल्यू दिया हमारे पास कोऑर्डिनेट 2। तो ग्रेटर कौन सा है? 2 ग्रेटर है, राइट है, देयरफॉर 2 इज़ ग्रेटर दैन -5, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन Q एंड B इक्वल्स टू 2 माइनस -5, क्योंकि 5 के साथ माइनस है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो 2 + 5 और ये हो जाएगा 7। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ Q बिटवीन Q एंड B इज़ 7। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो एक्जैक्टली दिया क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा, बट थोड़ा सा अलग दिया है। इफ़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ x एंड दैट ऑफ B इज़ y, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। मतलब बोला है कि A को x मान लो और B को y मान लो, बट ढूंढना A और B है। तो मैं क्या करूँगा? क्वेश्चन तो ये x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 7 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A हो जाएगा, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और B का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो आपको पता है देयरफॉर 7 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ A, B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 - 1। 7 - 1 कितना होता है 6। तो देयरफॉर डिस्टेंस AB इज़ 6। ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं सी के साथ दूसरा भी क्वेश्चन सेम है। सेकंड दिया है इसमें हमारे पास x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे a और यहाँ b, और यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे -2। तो देयरफॉर कौन सा ग्रेटर है? 6 इज़ ग्रेटर दैन -2। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ A, B इक्वल्स टू 6 - -2, ब्रैकेट में माइनस प्लस, तो +2, 6 + 2 कितना होता है 8। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू 8। ये आपको लिखना ज़रूरी है हर क्वेश्चन में, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो आप इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे इसमें थर्ड वाले। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो दिया है हमारे पास x - 3 है। तो यहाँ लिखूँगा A -3 और B इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमारे को? उसके बाद ग्रेटर कौन सा? 7 ग्रेटर है, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन -3। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू 7 - -3। तो माइनस गेट प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10। मतलब डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये चाहिए तो आप इसको कर सकते हो कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारे पास x - 4 दिया है। तो यहाँ A इक्वल्स टू -4 हो जाएगा और B हो जाएगा -5। तो विच इज़ द ग्रेटर? -4 इज़ ग्रेटर दैन -5। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू -4 - -5, माइनस विल बी प्लस, तो +5, -4 + 5 प्लस माइनस, तो माइनस करके आ जाएगा 1, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB हो जाएगा 1। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हो कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमारे पास -3 और -6, ठीक है। तो A विल बी -3 और B विल बी -6। -3 और -6 में से छोटा होगा, ग्रेटर होगा -3, तो -3 इज़ ग्रेटर दैन -6। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ AB -3 -6। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ -3 माइनस प्लस 6 प्लस माइनस साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 3। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3। तो डिस्टेंस AB इक्वल्स टू 3। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी सम की तरफ। आखिरी सम दिया है हमारे पास x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू -8। तो A विल भी क्या हो जाएगा 4 और ये -8। ग्रेटर कौन सा है 4? देयरफॉर 4 इज़ ग्रेटर दैन -8। तो देयरफॉर डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा? डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 4 - -8। तो माइनस प्लस, तो +8 और दोनों प्लस करके हो जाएगा 12। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा 12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 6 सम। आपको समझ में आया होगा, होप करता हूँ कि सिर्फ प्लस और माइनस करना है। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो दिया है आपको। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट बिटवीन द 2 अदर पॉइंट इफ़ द पॉइंट आर नॉट कॉलिनियस स्टेट्स सो वाई। मतलब कौन सा लाइन बीच में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वो हम लोगों को पता करना है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया है PR7 दिया है, PQ 10 दिया है और QR3 दिया है। आपको याद रखना है जो बड़ा नंबर रहेगा उसको साइड में रखना है और बाकी दो छोटे नंबर को प्लस करके देखना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, मिडिल टर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने देखा बिटवीननेस मैंने आपको बताया था, वो वाला है ये। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बड़े वाले को साइड में रख लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाला कौन सा है इसमें से? दिस इज़ द बिगर वन। तो देयरफॉर
डी ब्रैकेट पी क्यू इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास 10 दिया है, ठीक है। अभी मेरे पास ये दोनों दिया हुआ, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, इसको करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको करने पे हो जाएगा हमारे पास 7 + 3, 7 + 3 कितना होता है, ये साइड में कर लेते हैं, 7 + 3, 7 + 3 कितना होता है 10। तो मतलब इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू मिला के क्या हो गया 10। मतलब क्या हो गया, आर बीच में आ रहा है ना, मतलब हमारे आर बीच में आ रहा है, हम लोग को ये फाइंड आउट करने का था आर बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर चाहिए तो उसको 1 दे सकते हो और इसको देना चाहो तो 2 दे सकते हो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डी डिस्टेंस पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर है। तो मैं इसको लास्ट में एक लाइन लिखूंगा जो आ रहा है पॉइंट हमारे पास, पॉइंट देयरफॉर पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और आपको चाहिए आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 जिसमें दिया है डिस्टेंस आर एस 8 दिया है, डिस्टेंस टी 6 और आर टी 4 दिया है। व्हाट इज़ द बिगर नंबर ये, देयरफॉर डिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू 8, इसको दे देंगे 1। देयरफॉर दूसरा वाला ले लेंगे, डिस्टेंस एस टी इक्वल्स टू 6 और डिस्टेंस प्लस सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको पहले प्लस करेंगे ना, एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 + 4, 6 + 4 कितना होता है 10 होता है। तो ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस ये हो जाएगा प्लस डिस्टेंस आर टी, ये फ्रॉम 1 and 2 ये नहीं हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2। एक लाइन आपको लिखना है, द गिवन पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर फ्रॉम 1 and 2, द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट हमारे पास दिया पॉइंट आर एस टी जो दिया है पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर बोले तो एक लाइन पे नहीं है, बिकॉज द सम ऑफ एनी टू इज़ नॉट इक्वल टू थर्ड, ठीक है। ये थर्ड से इक्वल नहीं हो रहा ना, ये सम ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल टू थर्ड, इसके लिए ये नॉन कॉलिनियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, आप इसको चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिखना है। ऐसे और कुछ सम आएंगे उसमें ये स्टेटमेंट लिखना, तो आप इसको कॉपी कीजिए, बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया है डिस्टेंस ए बी 16, डिस्टेंस सी ए 9 एंड बी सी 7। तो व्हाट इज़ द बिगर नंबर ले लेंगे हम लोग, 16 है तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 16, इसको दे देंगे 1, ठीक है। तो देयरफॉर बाकी के 2 को प्लस करेंगे, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 + 7 विल बी 16, ये 16 आ जाएगा बराबर। तो मैं लिखने के लिए तरीके से लिखना चाहता हूँ, देयरफॉर डिस्टेंस क्या ले लूँ मैं इसको, ए सी ले लेता हूँ, ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी, ठीक है। तो इसको नंबर दे देंगे 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट सी इज़ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, देयरफॉर पॉइंट्स ए डैश सी डैश बी आर कोलिनियर, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है, ये नया ऐड किया, आप इसको भी लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसको चाहिए तो आप कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया है 4 दिया है, जिसमें हमारे पास LM 11 दिया है, MN 12 और LN 8। अगर आपको देखने से पता चलेगा कि ये कोलिनियर नहीं है, फिर भी हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर पहला वाला जो बड़ा है ग्रेटर डिस्टेंस MN हमारे लिए हो जाएगा 12, ठीक है, इसको 1 दे देंगे हम लोग। उसके बाद जो बाकी के जो बचे हुए उसको लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस NL इक्वल्स टू 11 + 8 हो जाएगा हमारे पास 19।
जो कि बहुत ही अलग है। तो देयरफॉर डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस NL, डिस्टेंस LM और प्लस डिस्टेंस NL को हम लोग दे देंगे नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चला 1 and 2। एक जो सेंटेंस मैंने अभी लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो सेम सेंटेंस हमें लिखना है। द गिवन points are not collinear because the sum of 2 points is not equal to the third। ठीक है, ये ना आपको लिखना है। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे कुछ अगले XY 15, YZ 7 और XZ 8। तो ग्रेटर नंबर क्या है 15, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस XY इक्वल्स टू 15 और इसको दे देंगे 1। ठीक है, तो देयरफॉर दूसरा बच्चा हुआ लेंगे डिस्टेंस YZ प्लस डिस्टेंस XZ इक्वल्स टू 7 + 8। 7 + 8 करेगा तो कितना होता है 15 होता है, जो कि मैच हो रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो उसको प्रॉपर लिख लेता हूँ। डिस्टेंस XZ प्लस डिस्टेंस ZY। ठीक है, बीच में आ रहा Z, तो इसको नंबर दे देंगे हम लोग 2, इसको नंबर दे देंगे 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, पॉइंट Z इज़ बिटवीन क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा X and Y। ठीक है, देयरफॉर XZY यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट XZY आर कोलिनियर। ठीक है, ये आपको चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो और कर सकते हो कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी सम, जिसको देख के हमें पता चलता है कि ये कोलिनियर नहीं है। सबसे बड़ा नंबर इधर है DEF, मतलब डिस्टेंस EF 8। तो देयरफॉर डिस्टेंस EF इक्वल्स टू 8, इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1। सेकंड हम लोग को बाकी के 2 बच्चे को प्लस कर लेंगे, तो डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF। ठीक है, इसको प्लस करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, DE का दिया है 5, इसका दिया है 6, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF, इसको नंबर दे देंगे 2। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चला 1 and 2 क्या द गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, द गिवन पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाता है, गिवन पॉइंट जो दिया हुआ है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर हो जाएगा बिकॉज द सम ऑफ 2 पॉइंट्स आर नॉट इक्वल टू द थर्ड। ठीक है, कुछ तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, जो दिया है आपके पास बोर्ड में ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। ऑन द नंबर लाइन पॉइंट A, B and C आर सच दैट AC 10, CB 8, फाइंड AB, कंसिडर और पॉसिबिलिटीज़। मतलब मुझे AB ढूंढना है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। AB मिडल पे, देखिए मुझे AC दिया और CB दिया है। अगर मैं 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो A स्टार्ट में होगा, B एंड में होगा, बीच में C होगा, या तो A इधर होगा, B इधर होगा और C लास्ट में होगा। पॉसिबिलिटी है कि दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी को लेके हम सॉल्व करने वाले AB की वैल्यू। ठीक है, AB यहाँ रखो या यहाँ रखो, मतलब तो ये हुआ ना। तो अभी इसका वैल्यू ढूंढना है हमें, तो 1 बाय 1 दोनों चीज़ को, पॉसिबिलिटी को हम ढूंढेंगे। 2 केस है हमारे पास, दोनों केस को सॉल्व करेंगे और आंसर को निकालेंगे AB का। केस 1 में क्या हो जाएगा, हमारे पास लाइन लिखे A, यहाँ लिखे बीच में ले लेंगे C और यहाँ ले लेंगे B। ठीक है, ये ऐसा लेके हम लोग करेंगे। तो देयरफॉर हमारे पास AB का वैल्यू ढूंढना है, तो डिस्टेंस AB इक्वल्स टू डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस
बी सी बी, ठीक है। तो हमारे पास गिवन सब कुछ दिया, ए सी का वैल्यू दिया है 10 प्लस डी सी बी का वैल्यू दिया है 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, मतलब डिस्टेंस ए बी हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी से 18 हो जाएगा। सेकेंड केस, केस टू में क्या हो जाएगा, केस टू में ए इधर होगा, बी इधर होगा और सी इधर होगा, ठीक है। जो बाहर वाला रहता है उसी को पहले ले लेंगे हम लोग। तो देयरफॉर डिस्टेंस ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा प्लस लिखेंगे। ए बी के वैल्यू तो मेरे को ढूंढना है, ए सी का वैल्यू हमारे पास दिया है 10, इसका वैल्यू हमारे को ढूंढना है, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे ए बी, और बी सी का वैल्यू हमारे पास दिया है 8। ये इधर प्लस में आ जाके माइनस हो जाएगा, तो मिरर इमेज डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 10 माइनस 8, जो हो जाएगा हमारे पास 10 में से 8 गया तो बचा 2, तो डिस्टेंस ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ये दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी से आपको सॉल्व करके देखना है। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो एक्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। हमारे पास दिया है एक्स वाई जेड कोलिनियर है और बोला है कि एक्स वाई 17 है, वाई जेड 8 है और एक्स वाई फाइंड आउट करना है। बट मुझे ये नहीं पता कि एक्स वाई कहाँ आएगा, तो मैं दो केस वापस से लूँगा। केस नंबर 1, केस 1 में हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं एक्स वाई जेड ऐसा ले लूँगा, फिर सॉल्व करूँगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हमें क्वेश्चन में दिया तो मैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, ठीक है। आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं भी लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस एक्स वाई के बाद क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स जेड लेना है मुझे, एक्स जेड एक्स वाई डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस वाई जेड, ठीक है। तो आपके पास एक्स जेड तो आपको ढूंढना है, नहीं आपको एक्स वाई ढूंढना है। तो एक्स जेड की वैल्यू कितना दिया है, एक्स जेड की वैल्यू तो आपको दिया ही नहीं है, आपको ढूंढना ही एक्स जेड की, एक्स और जेड की वैल्यू। मैंने क्वेश्चन गलती से गलत लिख दिया था, मैं एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर दूँ, एक्स जेड है, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था। तो क्या आपको ढूंढना है, एक्स जेड है, तो इसको यहाँ ही रहने देंगे हम लोग, तो एक्स और यहाँ जेड ले लेंगे। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास दिया 17 प्लस वाई जेड की दिया हमारे पास 8, दोनों को प्लस करने पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 17 प्लस 8 हो जाएगा हमारे लिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 हो जाएगा, मतलब यहाँ 25। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25, मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि x और z की वैल्यू 25 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं केस 2 के हिसाब से भी। केस 2 से क्या हो जाएगा, केस 2 एक्स वाई और यहाँ आ जाएगा z, सॉरी x, यहाँ z आ जाएगा x z y, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस वाई जेड वाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 17, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है, तो एक्स जेड लिख देंगे ऐसे ही, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 8, ठीक है। अभी क्या करना है हमारे को, इसके बाद ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मिरर इमेज एक्स जेड इक्वल्स टू 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 होता है 9, तो डिस्टेंस एक्स जेड की वैल्यू एक बार मिलेगा 25, एक बार मिलेगा 9। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है हमारे पास, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्केच बोला है तो मैंने स्केच ऑलरेडी बोर्ड में बना के आपको बता दिया है। आपको बोला है कि इफ़ ए डैश बी डैश सी, मतलब कि ये कोलिनियर है, मतलब कि ये एक लाइन पे आएंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी आएगा। इसके लिए मैंने ड्राइंग बना के रखा, आप उसको ड्राइंग को देख सकते हैं। ए सी का वैल्यू आपको दिया है 11 और बी सी का वैल्यू दिया 6.5 और ए बी हमें ढूंढना है। तो ए सी इज़ द बिगर लेंथ, तो लेंथ ए सी इक्वल्स टू लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया है वो लिखेंगे। ए सी का वैल्यू पूरा 11 दिया है, ए बी का वैल्यू मुझे ढूंढना है तो एज इट इज़ लिखूंगा मैं वैसे का वैसे ही, प्लस बी सी का वैल्यू 6.5, ये प्लस है वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो मिरर इमेज लेंथ ए बी इक्वल्स टू 11 माइनस 6.5, तो 11 में से 6.5 को माइनस करना है, ठीक है। 6.5 को माइनस करना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये कट होके हो जाएगा 0, यहाँ 1 हो जाएगा 10, तो ये 5 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो बचा हमारे पास 4, तो 4.5, तो इसका आंसर आएगा 4.5, मतलब लेंथ ए बी का जो वैल्यू है वो 4.5
5 है। तो ऐसी टाइप के हमें सम अभी और 2 सम करना है, आप इसको चीज़ तो कर सकते हैं। कॉपी हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग को दिया है आर एस टी कोलिनियर है, एस टी का 3.7 है, आर एस का 2.5 है। तो लास्ट में क्या है, स्टार्टिंग में आर है, लास्ट में टी है, आर टी मतलब बीच का जो है हम लोग को वो दिया हुआ है, आर टी हमें ढूंढना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास लेंथ आर टी, क्योंकि बिगर लेंथ है हमारे पास, इक्वल्स टू लेंथ आर एस प्लस आर एस प्लस लेंथ हमारे लिए हो जाएगा एस टी। ठीक है, तो हमारे पास जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन आर एस 2.5 दिया है, एस टी हमारे पास 3.7 दिया है, इन दोनों को प्लस करने के हम लोग 2.5 को प्लस करेंगे 3.7 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो मिल जाएगा। ये हो जाएगा 7 + 5 होता है 12, 2 1 कैरी, ये होता है 6 पॉइंट आएगा बीच में, तो 6.2 विल बी द आंसर। लेंथ आर टी का क्या मिल जाएगा, आर टी विल बी 6.2। बस इतना सा तो करना है आपको, ये आप भी खुद कर सकते हो। तो आप इसको कर सकते हो। कॉपी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड वाले सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 हमारे पास कुछ इस तरह दिया है, एक्स वाई जेड कोलिनियर है, एक्स जेड का 3.7 दिया है और वाई जेड का √7 दिया है। तो मतलब आपको पूरा दिया है और एक्स वाई दिया है, मतलब वाई जेड आपको ढूंढना है, ये वाला आपको ढूंढना है। तो फॉर्मूला वापस हम लोग वैसे लिखेंगे, लेंथ एक्स जेड इक्वल्स टू लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड। ठीक है, वाई जेड तो हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, हम लोग को ढूंढने के लिए भी वही बोला है। तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, √3.7 है, 3√7 है, और एक्स वाई की वैल्यू है √7 प्लस ये हमें ढूंढना है, तो हम इसको एज इट इज़ वैसे कि वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये प्लस में यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो मिरर इमेज, देयरफॉर डाल दे दे, लेंथ वाई जेड इक्वल्स टू 3√7 माइनस √7। यहाँ 3 है कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ 1 है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ बचेगा 2√7। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला, बहुत ही सिंपल। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। इस एक्सरसाइज का आखिरी सम बचा वो भी हम कर लेते हैं पूरा, वो भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो इसको कॉपी करें और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी सम दिया क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया विच फिगर इज़ फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। नॉन कॉलिनियर मतलब कोई एक लाइन पे नहीं है, तो क्या बनेगा, ये एक पॉइंट यहाँ से जॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहाँ से जॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहाँ से जॉइंट हुआ, तो इसको नाम दे दो ABC। तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया ना। तो इसके लिए एक सेंटेंस लिखना है, बना तो ये ट्राइंगल है ऑब्वियसली, तो इसके लिए एक सेंटेंस लिखना है। वो सेंटेंस में यहाँ लिख लेता हूँ, अ ट्राइंगल इज़ फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कॉलिनियर 3 segment joining 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी कर सकते हो कॉपी, हम बढ़ेंगे हमारे क्लोजिंग की तरफ। तो ये गाइस यहाँ हो चुका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 पूरा। होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, आपको ईजी लगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हो। नहीं जुड़े हैं AR ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इसको शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए AR ग्रो स्मार्ट।